मेरा नाम ललित है और मैं हरियाणा के पटौदी का निवासी हूँ। ये घटना साल 2009 की है। जनवरी का महीना था। दरअसल उस समय मेरे घर परिवार में किसी की शादी थी और बारात राजस्थान के करौली डिस्ट्रिक्ट के पास एक गांव में जानी थी। उस गांव का नाम मुझे याद नहीं। बारात में जाने के लिए हम दोस्तों ने मिलकर एक मारुति ओमनी बुक करी। ड्राइवर पटौदी का ही था। वो एक मुस्लिम था। असल में ये घटना हमारे साथ राजस्थान में घटी थी। जब गांव से बारात राजस्थान के लिए निकली तो हम सब दोस्त मारुति ओमनी में जा रहे थे। हम 6 लोग थे। हम सब ड्रिंक कर रहे थे। हमने अपने ड्राइवर को कहा कि वो भी पी ले, पर ड्राइवर ने मना कर दिया। हमने उसे फोर्स भी नहीं किया। हम सब दोस्त मस्ती के मूड में थे तो हम बार बार गाड़ी को रुकवाते, कभी ढाबे पर तो कभी किसी दुकान पर। इस वजह से अंधेरा काफ़ी हो गया था। फिर ड्राइवर को एक शॉर्टकट रास्ता पता था जो कि 8-10 किलोमीटर छोटा था, जो कि खेतों में से होकर गुजरता था। वो रास्ता कच्चा था। आधे रास्ते पर पहुंचने पर हमारी गाड़ी कीचड़ में फंस गई। खेतों में पानी देते वक्त पानी खेतों में से निकलकर उस कच्चे रास्ते में भर गया था, जिस वजह से जमीन काफी दलदली हो गई थी। तो सबने कहा कि हम सब मिलकर गाड़ी को धक्का लगाते हैं। वो कच्चा रास्ता काफी पतला था, तो हम धक्का लगाते तो हमारे कपड़े गंदे नहीं होते। हम सब गाड़ी से उतरकर उसको धक्का लगाने लगे। रास्ता बस 8-10 मीटर ही खराब था। हम सब धक्का लगाने लगे, पर कुछ सेकंड के बाद हम सबको पायल की आवाज आने लगी। हम सब यहाँ वहाँ देखने लगे, पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। उस सर्दी की रात में काफी धुंध भी थी। फिर गाड़ी 1-2 मीटर आगे सरकी। इसके बाद हमें फिर से कहीं से औरत के चिल्लाने की आवाज आई। अब हम लोग थोड़ा डरने लगे। उस ड्राइवर को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद हमको हमारे थोड़े पास से औरत के चिल्लाने की आवाज आई। अब सब बिल्कुल शांत हो गए थे। तीसरी बार औरत की चिल्लाने की आवाज बिल्कुल हमारे मुंह के सामने से आई। अब हम सब इतना ज्यादा डर गए थे कि हमारा सारा नशा उतर गया। हम सब गाड़ी में जाकर बैठ गए। ड्राइवर को कुछ समझ नहीं आया। वो ये बोल रहा था कि तुम लोग इतना डर क्यों रहे हो। अब हमने गाड़ी में बैठकर शराब की बोतल बाहर फेंक दी। फिर सबने गाड़ी के ठीक सामने एक औरत को देखा जो लगातार उन्हीं की तरफ देख रही थी। फिर वो औरत गाड़ी के कभी सामने दिखाई देती तो कभी साइड में तो कभी गाड़ी के पीछे। वो औरत गाड़ी के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी, पर ड्राइवर को ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, ना ही उसको कुछ दिखाई दे रहा था। फिर ड्राइवर ने कहा कि तुम लोग गाड़ी में बैठो, मैं किसी को बुलाकर लाता हूं। पर हमने उसे कहा कि भाई तुम कहीं मत जाओ, शायद तुम्हारी वजह से ही वो आत्मा हमारे पास नहीं आ सकती। तो अब हमको वहां पर बैठे बैठे काफी टाइम हो गया। वो जो भी शक्ति थी वो ठीक हमारी गाड़ी के सामने खड़ी थी। हमने उसका हुलिया देखा। वो बिल्कुल सादे कपड़ों में थी। उसके हाथ में सफेद चूड़ियां जो कि उसकी कोहनी तक जा रही थी। उस धुंध में हमें उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। हम सब लोग हनुमान जी का नाम ले रहे थे। वो शक्ति हमारी गाड़ी से दूर होकर खड़ी थी। हम में से किसी की हिम्मत नहीं थी उस शक्ति की तरफ देखने की। और वहां शादी समारोह में इतनी देर तक हमारे ना पहुंचने पर हमारे
परिवार वालों को चिंता हुई तो वो लोग लड़की वालों को लेकर हमें ढूंढने के लिए निकले। लड़की वालों को उस रास्ते के बारे में पता था और उन्हें शक हुआ कि हो ना हो हम सब लोग इसी रास्ते से आ रहे होंगे और इस रास्ते में फंस गए होंगे। तो उन लोगों ने गांव के ही कुछ और लोगों को इकट्ठा किया और हमारी खोज में इसी रास्ते पर निकल पड़े। 3-4 किलोमीटर चलने पर उन्हें हमारी गाड़ी दिख गई। फिर सबने मिलकर हमारी गाड़ी को निकलवाया और घर पहुंचाया। हम लोगों की डर के मारे हालत इतनी खराब थी कि बस हम अपने घर जाना चाहते थे। इसके बाद हम लोग 10-15 दिन तक बीमार रहे। हम हैरान थे कि हमारे उस मुस्लिम ड्राइवर को वो आत्मा क्यों नहीं दिखी। फिर उस मुस्लिम ड्राइवर ने हमें काफ़ी दिनों के बाद बताया कि उसके गले में ताबीज़ होने की वजह से उसे वो आत्मा या और तरह की शक्तियाँ परेशान नहीं कर सकती। जहाँ हमारे साथ ये घटना घटी थी वहाँ कि कई साल पहले वहाँ पर एक औरत की मौत हो गई थी। उसकी मौत कैसे हुई ये किसी को नहीं पता, पर शायद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली, तब से वो आत्मा वहीं पर है। वो आने जाने वाले लोगों को तंग करती है। इस शक्ति के डर से लोग रात को उस रास्ते से जाने से परहेज करते हैं। आज 2024 में भी वहाँ के स्थानीय लोग उस रास्ते पर जाने से डरते हैं और ये घटना बिल्कुल सच्ची है। तो कैसी लगी आपको ये सच्ची घटना? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची घटना हो तो आप उसे मुझे मेल कर सकते हैं। और ऐसी नई कहानियों को सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।